अब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से शायद सब कुछ बदल जाएगा। अब शायद हमें रंग संगीत को बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे जीवन में एक भगवान स्वरूप आदमी आ चुका है। अरे अपना सौरभ। और तुम मानोगे नहीं कि वो कैसे मिला। अपन उतरे ना बस स्थानक पे पुणे में, वहीं पे मिल गया सौरभ। उसने पूछा कि पुणे क्यों आए हो, उसको कारण बताया। उसने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है। अरे पारसी लोग ना बड़े अच्छे होते हैं। दानी तो ऐसे कि मरने के बाद भी अपने शरीर को चील और गिद्धों को दान कर देते अरे वो हैं। कमाल का आदमी है, कमाल का आदमी। वही मुझे लवली चड्ढा साहब के पास ले गया और लवली चड्ढा साहब ने रंग संगीत की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है। वो कह रहे हैं जो तुमको चाहिए, जैसा चाहिए, जितना चाहिए मैं दूंगा। बस वो अगले शनिवार जो हम कार्यक्रम करने वाले हैं ना, उसको वो देखने आएंगे नाग थाने। अगर उनको पसंद आ गया तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म। आज तो सब कुछ ऐसे हुआ जैसे कोई जादू। जैसे हम पुणे पे उतरे ना, तो सौरभ जी ने बाबा को पीछे से आवाज लगाई और फिर सौरभ जी हमें बहुत बड़े साहब से मिलवाने लेकर गए। केतकी उनका दफ्तर क्या बताओ तुझे, देवा कितना बड़ा था। और केतकी पता है, ऐसा लग रहा था कि किसी ने ना कमरे के ऊपर कमरे जमा कर रखे हुए। और वो इतना ऊंचा था कि सीढ़ियों से तो हम चढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए हमें ऊपर जाने के लिए ना एक अलग से कमरा दिया था, उसी से हम ऊपर गए। क्या भी ताई, कुछ भी बोल रही है तू। ऐसा तो ना हो सकता है, झूठ बोल रही है तू। झूठ बोल। आई शपथ। अब ठीक है, माना? और साहब ने कहा कि वो हमारी पूरी मदद करेंगे। और सच में केतकी, ये सब कुछ ना सिर्फ सौरभ जी की वजह से हो पाया। अरे नहीं, मैं तो बस बाम की आधी शीशी खा ली है। मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द है। लो। डॉक्टर ने कहा है अगले हफ्ते तक बड़े अस्पताल जाएंगे तो चलेगा। दवाई दी है उन्होंने, पहले से अभी काफी ठीक है। देखो, इस हफ्ते चड्ढा साहब आएंगे कार्यक्रम देखने, तो शायद अगले हफ्ते तक पैसे हमारे पास आ जाएंगे। जैसे ही पैसे आएंगे ना, हम बढ़िया से बढ़िया इलाज करवाएंगे कनिष्क का, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर तूने दोबारा ऐसा कहा ना, तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। और याद रखना, रंग संगीत हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। केतकी, बस हो गया। तू मुझे बोल, उसको कुछ मत बोलना। शिवांग, तुम हमारे भाई हो, हमारे परिवार के हो। कोई ऐसा बोलता है कि परिवार वालों के बारे में? वो क्या है ना, वो राजाराम का कार्यक्रम है ना, वो 4-5 दिन के बाद है। तो ये 4-5 दिन बहुत होते हैं ना कुछ करने के लिए। मैं कोशिश करूँ। हाँ, मैं कोशिश करूँ। एक मौका मुझे दो ना। अरे क्या एक मौका दो, क्या एक मौका दो? हाँ, तुझे इतने मौके दिए मैंने, तुझे इसमें 3% चाहिए, वो भी देने को मैं तैयार हूँ। हैं? पुणे में तेरे को नौकरी चाहिए, वो भी देने को तैयार हूँ, और ऊपर से और एक मौका भी दूँ? नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है। एक बार मैं कोशिश करता हूँ, 4-5 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। मैं कोशिश करता हूँ। मैं आया। हाँ? बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? हाँ। छोटी बात कि लंबी बात? अरे बस करनी है, आप चलो ना। अच्छा, बताओ। आज ना मैंने स्कूल में शिवांग को पीट दिया। और वैसे भी उसकी गलती थी बाबा। वो सबको बताता फिर रहा था कि हम गरीब हैं, इसलिए हम अपना रंग संगीत बेच देंगे। और वो ये भी कह रहा था कि उसने ये सब अनंत काका के मुंह से सुना है। बेटा, अरे अनंत काका का ये मतलब नहीं होगा। उसको गलत समझा, वो गलत समझ गया होगा। तुम देखो, तुम मेरी रानी बेटी हो ना, तो ये झांसी की रानी की तरह लोगों को पीटना बंद कर। चल, मैं जा रहा हूँ। गलती से हो गया बाबा। ये जाके शिवांग को बोलना। अरे चलो ना। बेटा राजाराम, केतकी सही कह रही है। हाँ, कल भी इस बात पर गांव में चर्चा चल रही थी, और वो चर्चा में वो आनंद का पड़ोसी है ना बाबूराव, वो भी कल था। अरे आप लोग समझ नहीं रहे, वो अनंत जो है ना, उसको मेरी चिंता है। अरे वो 10 साल से मेरे साथ है, मेरे बारे में ऐसा बोल। अच्छा सुनो, ये बात खत्म हो गई ना? हाँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये बातों का क्या फायदा? चलो।